हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। गुजरात चुनाव में बयानों पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री की तुलना दशानंद रावण से की, जिसकी निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने ऐसे बोल को कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताई। गुजरात चुनाव में एक दूसरे के बयानों पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। एक सभा के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर बोलते हुए उनकी तुलना दशानंद रावण से की। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि इतने बड़े पद पर रहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कथन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत क्षुब्ध है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत राजीव समोदा व्यपवर्तन योजना का भूमि पूजन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने किया। 2001 में प्रस्तावित इस योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिसे कांग्रेस की सरकार ने पुनर्जीवित करते हुए भूमि पूजन किया। इस योजना से अंचल के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना का भूमि पूजन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने किया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य को जल्दी पूर्ण कराएं, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। मंत्री श्री डहरिया ने कहा कि 2001 में प्रस्तावित इस योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसे हमने पुनर्जीवित करते हुए प्रारंभ किया है। इसका लाभ अंचल के हजारों कृषकों को मिलेगा। जो नहर का काम 2001 में स्वीकृत था और अधिकांश कार्य हो गए थे, लेकिन 2004 में भाजपा की सरकार बनने के बाद निसदा व्यपवर्तन, निसदा समोदा व्यपवर्तन के पानी को किसानों को देने के बजाय उद्योगपतियों को बेच दिया गया था। अब हमारी सरकार किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचा के देने की व्यवस्था कर रही है। आज उसका हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी के निर्देश पे आज इनका शिलान्यास किया गया है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के तहत 106 गांव जो हैं, उन गांवों में सिंचाई के पानी उपलब्ध होंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। बहुत जल्दी इनका काम प्रारंभ हो रहा है। राजधानी रायपुर में पिछले 40 दिनों से अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी शिक्षाकर्मी परिवार की बहनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पार्टी की प्रवक्ता रंजना साहू ने सरकार पर ध्यान न देने का आरोप लगाया, जिस पर बोलते हुए पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महिलाओं से चर्चा जारी है और सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। राजधानी रायपुर में अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठी विधवा महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पार्टी की प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि महिलाएं आत्महत्या करने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जो विधवा बहनें हैं वो अपनी मांग को लेकर लगभग 40 दिनों से धरने पर बैठी हैं, पर यह सरकार इतनी क्रूर सरकार है कि अभी तक उन बहनों की मांग की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पहले की घटना है
क्षुब्ध होकर एक बहन तालाब में छलांग लगाने तक का प्रयास उन्होंने किया। इस मामले पर बोलते हुए पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी महिलाओं से लगातार चर्चा हो रही है और उनकी मांगों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। महिलाओं से जो विधवाएं बैठी हैं उन लोगों से लगातार मैं चर्चा कर रहा हूं कि पिछली बार की सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया था। अब उनसे कुछ बातें हुई हैं, अब आगे शासन स्तर पर विचाराधीन है। उसके बावजूद भी मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं कि लगातार आंदोलनों से ही किसी हल निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। उनके भी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक शासन विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने प्री मैट्रिक कक्षाओं के एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान बताया और बर्दाश्त न करते हुए विरोध करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार द्वारा प्री मैट्रिक कक्षाओं के एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति बंद करने के फैसले को कांग्रेस ने तुगलकी फैसला कहा। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे फरमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इनका विरोध किया जाएगा। मोदी सरकार ने साल 2022-23 से एक कुठाराघात करते हुए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी है। ये गरीब के खिलाफ एक दुराग्रह है, एक घिनौना षड्यंत्र है और 8 साल से मोदी सरकार और भाजपा ये लगातार कर रहे हैं। चाहे एससी, एसटी सब प्लान खत्म करने की बात हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का बजट काटने की बात हो, चाहे उन पर जघन्य अत्याचार करने की बात हो, चाहे उनकी स्कीम्स को बंद करने की बात हो और अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के गरीब, वंचितों, शोषितों के बच्चों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वजीफा खत्म करने की बात हो। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देश का गरीब इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और देश का वंचित और शोषित एक व्यापक जन आंदोलन तैयार करेगा। अब भी चेत जाइए मोदी जी और भाजपाइयों, फौरन ये तुगलकी फरमान वापस लीजिए और गरीब के बच्चों के अधिकार को रिस्टोर करिए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस में राजनीतिक हत्याओं का दौर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कौशिक ने यह भी कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अंत में कांग्रेस ही निपट जाएगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने की कवायद हो रही है, जिसमें कांग्रेस ही निपट जाएगी। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ विधायकों के द्वारा टीएस बाबा के ऊपर उनको जान से मारने के ये साजिश रची गई और अंत में माफ़ी मांगा गया उन विधायकों के द्वारा। फिर उसी प्रकार से जो राजनीतिक हत्या की जो बात आती है कि अभी अब जांच की बात की गई है कि उसके जमीन जायदाद की जांच की जाए। ये जो हत्याओं का जो साजिश का जो दौर चल रहा है, वास्तविक में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। किसी का नुकसान हो रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ की जनता का। छत्तीसगढ़ की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि उनके क्या कार्य है, क्या कैसे होना चाहिए, प्रदेश किस दिशा में जा रही है। आज तो केवल जो नेतृत्व करने का और उसके साथ में कैसे किसी को राजनीतिक रूप से खत्म किया जा सके, ये दौर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये नई करवट जो ली है
और एक दूसरे को निपटाने का निश्चित रूप से जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है। इसको ना कोई देखने वाले हैं, ना इसको कोई सुलझाने वाले हैं। एक दूसरे को निपटाते रहेंगे और मैं समझता हूँ कांग्रेस इसी में निपट जाएगी। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर पूर्व मंत्री के बयान को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपराध दर्ज है तो कार्यवाही निश्चित होगी। छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूर्व मंत्री ने जो बयान दिया कि जेल में रहकर ब्रह्मानंद चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अपराध दर्ज है तो ब्रह्मानंद पर कार्रवाई निश्चित है। अब सैकड़ों गांव का विधानसभा होता है, कौन कहाँ इसका कोई पता तो किसी को होता नहीं, लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कांग्रेस पर उन्हें बचाए जाने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि मरकाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बचाव करने में लगी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पॉक्सो एक्ट की आदिवासी बालिका का नाम उजागर किया, जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस आदिवासी बालिका का पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है। जो पीड़िता का नाम उजागर करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को षड्यंत्र बताते हुए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पुराने प्रकरण को लेकर झारखंड पुलिस की आंखें आज क्यों खुली हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड से आई पुलिस और उनकी कार्रवाई को षड्यंत्र बताते हुए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल पुराने प्रकरण को लेकर झारखंड पुलिस की आंखें आज क्यों खुली, इतने दिनों तक क्या वे सोए हुए थे। षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ये जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।